मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी आपको देंगे। गवाह किसी भी केस में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी केस की हार जीत सबूतों और गवाहों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन कई बार गवाह को डरा धमकाकर केस को कमजोर कर दिया जाता है। सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो गवाह के ना होने से चल नहीं पाए हैं। सैकड़ों केसेस में डर कर गवाहों ने केस में गवाही नहीं दी और गुनहगार छूट गए। कई बार डर या धमकी से गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं। ऐसे में गवाहों की सुरक्षा अहम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है। भारत का कानून गवाहों की सुरक्षा का भी इंतजाम करता है। अगर कोई भी गवाह को धमकी आ रही होती है या झूठी गवाही देने के लिए प्रेशर बनाया जाता है, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 195A के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। अदालतों ने भी गवाहों की सुरक्षा पर अहम पहल की है और आज हम गवाहों की सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ प्रदीप कुमार यादव जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, तो प्रदीप जी आपको गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी देंगे और आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो विषय बहुत महत्वपूर्ण, गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। तो बात होगी आज गवाहों की, और गवाहों के हक के बारे में अगर आपको चाहिए जानकारी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, गवाहों के हक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि विटनेस प्रोटेक्शन या गवाह की सुरक्षा क्या होती है, क्या कहता है ये एक्ट? नेहा जी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं जितनी साल के क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में अपनी वकालत के उसमें 16 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसमें एक चीज है कि कोई भी क्रिमिनल ट्रायल प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी लेने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। 0120612793 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 0120612793 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी आज हम आपको देंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्योंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, या फिर गवाह की सुरक्षा क्या होती है, विस्तार से बताएं। नेहा जी, गवाह की सुरक्षा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस या सिविल में बहुत ज्यादा गवाहों का वो नहीं होता है, क्योंकि सिविल लायबिलिटी के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। लेकिन सिविल मुकदमे में भी कभी कभी गवाहों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि कहीं लैंड डिस्प्यूट हुआ है या कुछ अदर झगड़े हो रहे हैं जहां पर गवाहों की जरूरत होती है। मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी को आप दान में दे रहे हैं, वहां भी गवाहों की जरूरत होती है। लेकिन वहां के गवाहों से ज्यादा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पूरा का पूरा गवाहों पर ही निर्भर करता है। अगर गवाह झूठ बोल जाए तब भी गलत हो जाता है। गवाह अगर समय पर न पहुंचे तो अब अक्यूज को लाभ मिल जाता है। झूठ बोल जाए तो पता लगा कि कोई जिसने अपराध नहीं किया है उसको उसके बदले भी सजा मिल जाती है। तो इसलिए गवाहों की सुरक्षा, क्योंकि जब क्राइम होता है तो क्राइम करने वाला तो हर तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए वो सबसे पहला जो उसका हथियार होता है गवाही को नष्ट करना, विटनेस को टैंपर करना। अब विटनेस को टैंपर तभी करेगा जो वहां पर आसपास गवाह हैं जिन्होंने क्राइम होते हुए देखा है। सबसे पहले उन्हीं को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, हुक और क्रुक। इसीलिए स्पेशली अगर हम इस नजरिए से देखें तो अपने देश भारत में आज तक कोई भी बड़ा आदमी सजा नहीं पाया है
भले ही उसके ऊपर 50 मुकदमे चल रहे हों, सजा वही पा रहा जो सबसे ज्यादा गरीब का तबका है। अब गरीब तबके में भी हमने अपने जीवन के मुकदमों में ऐसे कई मुकदमों को जो देखा है, यहाँ मुझे लगा है कि उन्होंने अपराध नहीं किया है, लेकिन चूंकि गवाह उनके अगेंस्ट हैं, गवाही में उनको कह दिया कि नहीं इसे ने अपराध किया है, इसलिए उनको सजा मिल रही है। और इसका जो है कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ ये है कि गवाहों को सुरक्षा दी जाए। गवाहों को जब सुरक्षा दी जाएगी तभी जो है कानून सही ढंग से काम कर पाएगा, अदरवाइज कानून अपना काम नहीं कर पाएगा। जी ठीक है। प्रदीप जी बताइए कि गवाह कौन होता है? गवाह देखिए मैडम नेहा जी, गवाह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट गवाह होता है वो होता है आई विटनेस, जो कहते हैं कि जिसने अपराध होते हुए खुद ही देखा है। तो आई विटनेस तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। आई विटनेस के बाद फिर एक होता है हियर से विटनेस। वो हियर से विटनेस से होता है कि घटना घट गई, उसके बाद वो घटना स्थल पर पहुंचता है। तो घटना स्थल पर पहुंचने के बाद लोगों के द्वारा जो वो सुनता है उसको जो है वो अपनी जुबान से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने या कोर्ट के सामने अपनी बातें करता है। लेकिन जब वो हियर से विटनेस होता है तो वह उस तरह से महत्व नहीं रखता है जिस तरह से आई विटनेस महत्व रखता है। क्योंकि जब एक बात दूसरे के थ्रू कही जाती है तो कहीं न कहीं उसमें कम या ज्यादा चीजें हो जाती हैं। इसीलिए कोर्टें भी हियर से विटनेस को उतना तवज्जो नहीं देती हैं जितना आई विटनेस को देती हैं। और आई विटनेस हियर से विटनेस के अलावा तीसरा गवाह होता है जो हियर से और आई विटनेस दोनों को साथ में लेकर के चलता है। वो कहता है कि हमने कुछ चीजें देखा है, कुछ लोगों ने बताया है, उस आधार पर जाकर के वो अपनी गवाही देता है। और उसी गवाही के आधार पर, उसी गवाह के जो कबूलनामा होता है उसके आधार पर कोर्ट अपने एक कंक्लूजन पर पहुंचती है कि जो सच में अपराधी है उसे सजा दी जाए या ना दी जाए। क्योंकि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में हमारा सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराधी को सजा ना दी जाए। तो इसलिए अगर कहीं कुछ डाउट होता है गवाही में तो उसका लाभ 100% जो है अपराधी को दिया जाता है, जो इसने कानून का उल्लंघन किया है उसको दिया जाता है, किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। जी जी सर, प्रदीप जी ये बताइए कि गवाह के हक क्या होते हैं, क्या उसके अधिकार होते हैं? देखिए गवाह के हक और अधिकार, अगर वो हक और अधिकार पर चले तो सबसे पहले उसको इस चीज को समझना चाहिए कि एक समाज है, समाज का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते उसको सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। क्योंकि आज जो अपराध उसके पड़ोसी के ऊपर हुआ है कल वो अपराध उसके ऊपर हो सकता है। तो इसलिए उसके हक जो है कानून की सुरक्षा करना है और कानून की सुरक्षा के साथ साथ अपनी समाज की को भी सिक्योर करना है। सामाजिक जितनी भी चीजें हैं वह हम आपस में एक दूसरे से मिल बांट करके करते हैं। तो इसलिए गवाह के हक जो है कि कानून की सुरक्षा करें, अपने भाई भतीजों के, अपने समाज की सुरक्षा करें और जहां तक रही उसको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए क्या नहीं मिलनी चाहिए। तो आज के दौर में प्रेजेंट सिनारियो में जैसे 4 दिन पहले या 10 दिन पहले साकेत कोर्ट दिल्ली में गवाह को जाकर के कोर्ट के अंदर गोली मार दी जाती है। तो इसलिए आज के दौर में गवाह सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गया है। इसीलिए अपराध का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अपराध का दायरा तभी बढ़ेगा जब अपराधी को सजा दिलाने के लिए गवाह सीधे तौर पर सामने नहीं आएगा, चाहे वो जांच अधिकारी के सामने हो या फिर कोर्ट में हो। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट आज की चीज में देखिए, आज के दौर में देखिए कि दिल्ली की सड़कों पर या अन्य जगहों पर, हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर हर तीसरे दिन न्यूज में आता है कि चाकू मार रहा है, अपराधी जो है चाकू मार रहा है एक आदमी को, लेकिन पूरी भीड़ इकट्ठा होकर के वीडियो बनाती है लेकिन उसको बचाने नहीं जाती है। और ना उसके बचाने के लिए मान लीजिए कि उसके प्रति अपराध हो गया है तो अपराधी को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में भी नहीं जाती है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां जाकर के पूछे कि आप लोगों ने क्या देखा तो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं
कि मैंने कुछ नहीं देखा, उसका कारण एक ही है, क्योंकि गवाहों की सुरक्षा आज के दौर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। और उनकी सुरक्षा नो डाउट है कहीं ना कहीं सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा मेरी राय में अभी तक गवाहों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गवाहों की, विटनेस की और विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट की, और हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान प्रदीप जी। प्रदीप जी, गवाह को अगर जान का खतरा है तो वे क्या करें? यह कि गवाह को जान का खतरा है तो उसे तो सबसे पहले इसकी सूचना कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो, कोर्ट में जाकर के अपनी एक अर्जी देनी चाहिए, एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। और कोर्ट में एप्लीकेशन जो वो देगा वो सरकारी वकील के थ्रू देगा जी। क्योंकि गवाह जो पूरी तरह से होता है एक तरह से सरकार की सुरक्षा के लिए आता है, सरकारी कानून को बचाने के लिए गवाह आता है जी। तो वो पीपी होता है। पीपी को जो है एक एप्लीकेशन देगा और उसमें बताएगा कि हमारी जान को इन इन लोगों से खतरा है। क्योंकि जो अपराधी होता है वो डायरेक्ट गवाह पर कभी अटैक नहीं करता है। वो 90% चीजें होती है कि इनडायरेक्ट रूप से वो अटैक करता है। कभी उनके बच्चों को धमकी देगा, कभी उनके परिवार वालों को धमकी देगा, तो कभी जो है अपने दोस्तों को भेज करके इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। इन सारी चीजों में होता है और इन सारी चीजों से बचने के लिए गवाह के पास बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं। और उन लिमिटेड चीजों में होता है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बता दें या कोर्ट को बता दें। अब समस्या होती है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आज के दिन में, आज के दौर में पुलिस का दायरा अपने देश में वो है बहुत रिलायबल, जैसे ही चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी बहुत ज्यादा गवाहों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए फिर मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि जितने टॉप मोस्ट क्रिमिनल हैं के खिलाफ कोई गवाही नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है कि उसमें जो है जांच अधिकारी है नहीं या उनमें कोर्टें नहीं है, लेकिन उनके आगे इतने पावरफुल हैं क्रिमिनल कि उनके आगे जांच अधिकारी भी अपने आप को असुरक्षित होता है, तो इसलिए वो गवाहों को भी नहीं कुछ कह पाता है। नो डाउट है वो गवाहों को वो जो है आश्वस्त करता है कि हम पूरी आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन गवाह एक दिन मारा जाता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता है। पता लगा कि उस गवाह को किसने मारा, दूसरा अपराधी पैदा हो गया। कुछ गवाह के अपराधियों के लिए दूसरे जो है गवाहों को ढूंढना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है जी। इसी तरह से वो कोर्ट को जब एप्लीकेशन देता है तो कोर्ट इस चीज के लिए, चूंकि कोर्ट जो है अपने आप में सुरक्षा का काम तो करेगी नहीं, कोर्ट जो है केवल एक आर्डर पास करेगी। वो भी आर्डर पास करेगी कंसर्न थाने के लिए ही कि भाई एक गवाह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है जो है अपराधी जो है समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस अपराधी को सजा दिलाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सजा तभी दिलाई जा सकती है जब गवाह को सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे ही गवाह को लगेगा, मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा लगता है कि गवाह किसी को बताता नहीं है या बताता है, उसको जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, प्रॉपर सुरक्षा नहीं मिलती है, तो गवाह जाकर के अपने बयानों को बदल देता है या बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर देता है, जिसको कि कोर्ट में लास्टली जो है गवाह को होस्टाइल घोषित कर देती है। और होस्टाइल का मतलब है कि इसके गवाही का कोई मतलब नहीं है अब इस केस के लिए। जी ठीक है सर, ये बताइए कि गवाहों की सुरक्षा पर पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है? ऐसा है मैडम कि गवाहों की सुरक्षा पर पुलिस ही सब कुछ जिम्मेदार है, क्योंकि गवाहों की देखिए हथियार किसको दिया गया है? सरकारी वेपन्स तो पुलिस को दिया गया है जी। और सुरक्षा कैसे होगी? वेपन्स के थ्रू होगी। चाहे पुलिस जो है सोटा से मारे, डंडा से मारे या गोली चलाए, जैसा भी हो, लेकिन सुरक्षा तो वही देगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस फोर्स पर ही है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई है। इसीलिए आईपीसी में भी आपको अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सामने वाले पर अटैक करने का अधिकार दिया गया है। और उसमें भी अगर आप ये नहीं प्रूव कर पाते हो कि आपने अपनी सुरक्षा करने के लिए सामने वाले पर अटैक किए हो, तो सामने वाले को चोट लगेगी, जो सजा कोर्ट जो है आपको देगी। इसलिए सारी की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस फोर्स पर ही है। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि पुलिस की क्या जिम्मेदारी है।
पुलिस की 100% जिम्मेदारी है गवाहों की सुरक्षा करना, और जब तक गवाहों की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पाएगी तब तक कानून के साथ अपराधी खिलवाड़ करता रहेगा, और गवाह जो है सही ढंग से आकर के कानून गवाही नहीं करेगा। एक बार ऑनरेबल जस्टिस एक्स रिटायर्ड जस्टिस काटजू साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था, मैं किसी मुकदमे में बहस कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये बताइए, मैंने कहा कोई मैं चूंकि अक्यूज के लिए प्रोटेक्ट कर रहा था, डिफेंस कर रहा था, मैंने कहा साहब कोई इसमें गवाह नहीं आया, तो कहें ये बताइए कि सड़क पर गोली चलती है, कौन आकर के आपको बताए, क्योंकि वो बताने आएगा तो आप उसको गोली मार दोगे। तो इसलिए पुलिस ही सबको सुरक्षित करती है। जी ठीक है। सर, गवाहों की सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। दिल्ली हाई कोर्ट ने, चूंकि दिल्ली अपने देश की राजधानी है और देश की राजधानी में जो भी घटित होगा वो पूरे विश्व में रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट जो है बहुत ज्यादा सतर्क है। हालांकि बाकी सारी हाई कोर्टें भी जो है बहुत ज्यादा वो हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट कुछ ज्यादा सतर्क है, और सतर्क होकर के उसने जो है 3-4 गाइडलाइंस फ्रेम किया है कि गवाहों को कैसे सुरक्षित किया जाए, गवाहों को किस तरह से वो किया जाए। ठीक है, अब उसमें है कि जो वल्नरेबल गवाह है, जो बहुत महत्वपूर्ण गवाह, उनको सुरक्षा करने के लिए प्री ट्रायल की व्यवस्था की गई है। प्री ट्रायल का मतलब होता है कि आपको एक बार कोर्ट में ले जाकर के कोर्ट का दर्शन कराया जाएगा, कोर्ट में दिखाया जाएगा कि कोर्ट के प्रोसीजर किस तरह से चलते हैं। जब वो जाकर के देखेगा तो थोड़ा सा, चूंकि कोर्ट को कभी गवाह कोर्ट में गया नहीं है तो कोर्ट जाने से घबराता है, तो जब जा करके 1-2 बार कोर्ट में जा करके चीजों को देखेगा तब उसे समझ में आएगा, उसके जो दिमाग की उलझन है वो खत्म हो जाएगी, साइकोलॉजिकली वो फिट हो पाएगा कि गवाह जो है जा करके अपने हक के लिए, समाज के हक के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए जा करके फेयर ढंग से गवाही दे पाएगा। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी लीगल असिस्टेंस चाहिए, एक तो है कि गवाह जाकर कोर्ट में कोर्ट के प्रोसीजर को देख करके तब समझे कि गवाही किस तरह से दी जाएगी। अब सपोज कीजिए कि कोर्ट में गया, कोर्ट के प्रोसीजर को भी देखा, लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर बड़ा लेंदी होता है, एक चीज। दूसरी चीज, कोर्ट का प्रोसीजर किसी न किसी कानून के दायरे से चलता है। गवाह जो होता है वो पढ़ा लिखा चाहे जितना हो, लेकिन कानून के दायरों में वो उलझ जाता है, क्योंकि सामने वाला जो गवाह से क्रॉस करता है, जिरह करता है, वो सामने वाला एडवोकेट होता है और उसे पता है कि वो किस तरह से अपने जिसकी वो पैरवी कर रहा है, जिस अकीज के डिफेंस में वो बहस कर रहा है, किस तरह से उसको बचाया जाए। तो इसलिए गवाह को जो सेकंड गाइडलाइंस ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने दिया है, वो दिया है कि गवाह सबसे पहले जब कोर्ट में विजिट करता है तो कोर्ट की जब चीजों को समझ ले तो उसके बाद उसको एक लीगल असिस्टेंस दिया जाता है, मतलब जो कानून का जानकार है, गवाह को उसके साथ बैठा दिया जाता है। गवाह उससे अपनी बातें पूछेगा या कानूनी विशेषज्ञ जो है वो गवाह को समझाएगा कि आपको किस तरह से गवाही देना है और आपको किस तरह के प्रश्नों से सामने वाला जो डिफेंस लॉयर है वो किस तरह से आपको उलझाएगा, और जब आपको उस प्रश्नों से उलझाएगा तो आप उन प्रश्नों से निकलने के लिए आप क्या उसकी रिप्लाई करोगे, अगर कुछ नहीं होता है तब उस पर क्या करोगे। ठीक है मैडम। तीसरा जो है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि गवाह जो है उसका एनवायरमेंट का मतलब होता है जहां रहता है, आगे पीछे उसको कहीं ये लगे ना कि उसकी जान को खतरा है, गवाही देने जा रहा है, ऐसा ना हो कि अपराधी कल उसके साथ खेलना चालू कर दे। तो इसलिए उसके एनवायरमेंट को, उसके आसपास रहने वालों को, सारे लोगों को इस तरह से रहना चाहिए, गवाह को ये न लगे कि हम गवाही देने जा रहे हैं तो हमारा पड़ोसी ये कहेगा कि अरे अच्छा ये उसी केस में गवाही देने जा रहा है। अगर पड़ोसी ने इस तरह से कह दिया कि मैं उसी केस में गवाही देने जा रहा हूं तो निश्चित तौर पर गवाह जो है साइकोलॉजिकली कहीं न कहीं डर जाता है, और जब वो डर जाता है तो वो उस हिसाब से जा करके गवाही नहीं दे पाता है। इसलिए उसके एनवायरमेंट, आसपास रहने वालों को, दोस्तों को, सारे को जो है गवाहों को सुरक्षित रखने के लिए, गवाहों को सही ढंग गवाही देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस फ्रेम किया है कि इनको इस तरह से कहीं भी असुरक्षित न महसूस किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। सेक्शन 34 में दिया है कि वल्नरेबल जो विटनेस हैं
उनको प्रॉपरली सुना जाए हाँ। और उनकी गवाही पर क्वेश्चन ना उठाया जाए। अगर उनकी गवाही पर नो डाउट है कि डिफेंस लॉयर जो है उनकी गवाही पर क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन अगर उनकी गवाही पर क्वेश्चन सरकारी वकील उठाएगा, उनकी गवाही पर क्वेश्चन कोर्ट कहीं न कहीं क्रॉस करने लगेगी, तो गवाह एकदम से डर जाएगा और वो जो गवाही देने आया है, जो अपराधी को सजा दिलाने के लिए कोर्ट के अंदर आया है, उससे वो मुकर सकता है या तोड़ मड़ोड़ करके गवाही दे सकता है। तो ये तमाम दिशा निर्देश है जो कि कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को लीगल हेल्पलाइन के जरिए बताया कि आखिर गवाहों के क्या अधिकार होते हैं, क्या हक होते हैं, क्या प्रोटेक्शन एक्ट बताता है और जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर क्या तमाम चीजें हैं। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।